हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, जहाँ पे आपको मिलता है यूजीसी नेट से रिलेटेड कंटेंट जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ देखी थी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है पेपर में पूछी जाती है और उसी जाते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं राउंड रॉबिन स्ट्रैटेजी। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बढ़ते हैं आगे। तो राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? राउंड रॉबिन में जो है वो एक ग्रुप होता है, मतलब स्टूडेंट्स का जो है वो एक ग्रुप बना देंगे राउंड रॉबिन में, राइट। सो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है और उनके ग्रुप में जो है एक ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम जो है वो उनको दिया जाता है और उसके बाद स्टूडेंट को जो है उस प्रॉब्लम के बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए टाइम दिया जाता है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में ग्रुप में अपने अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं? वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो वर्ड फ्रेजेस में या फिर शॉर्ट स्टेटमेंट में वो जो है अपने रिस्पॉन्सेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और एक स्टूडेंट एक टाइम पे एक स्टूडेंट बोलता है और ऐसे वन बाय वन एक एक की टर्न आती है। सबको बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी में। तो राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी ये जो है कोऑपरेटिव लर्निंग भी है और इसे कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो राउंड रॉबिन जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है। कैसे? तो इट इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल बाय एक्टिवली एंगेजिंग इन डिस्कशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है। क्यों है? तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं। एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए वो ग्रुप्स में जो है डिस्कशन चलता है उनका, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। एक्टिवली एंगेज होके वो डिस्कशन करते हैं ग्रुप में और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, एंड वन बाय वन जो है स्ट्रक्चर्ड मैनर में वो अपने अपने जो सॉल्यूशंस है वो शेयर करते हैं ग्रुप में। और ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी के जो है एलिमेंट्स भी फॉलो होते हैं। इट इंक्लूड्स असाइंड रोल्स। यहाँ पे असाइंड रोल्स मीन्स क्या है कि टीचर जो है वो हर एक स्टूडेंट को एक रोल असाइन करती है और उनका ग्रुप में जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन होता है, जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग की ही एक एस्पेक्ट है। इसलिए ये कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी भी है। ओके, सो यहाँ पे हिंदी में भी मैंने दिया है। राउंड रॉबिन क्या होता है कि कक्षा के समक्ष एक खुला प्रश्न या समस्या रखते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और उसके बाद वन बाय वन वो जो है अपना जवाब या अपनी समस्या का जो सॉल्यूशन है वो साझा करते हैं और बारी बारी से किसी प्रश्न का उत्तर किसी शब्द, वाक्यांश या संक्षिप्त कथन से देते हैं और एक एक करके अपने विचार साझा करते हैं। ओके, और राउंड रॉबिन जो है ये उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। सो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन पे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? ग्रुप इन्वेस्टिगेशन ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल है जो कि डेवलप किया गया है बाय श्लोमो शरण एंड यील शरण इन 1970s, और ये बेस्ड है जॉन डेविस के फिलोसॉफी पे। ओके, और यहाँ पे जो है सिक्स स्टेप्स दिए गए हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में। तो क्या होते हैं ये 6 स्टेप? पहले तो प्लानिंग की जाती है या चूज़ किया जाता है कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट या थीम। उसके बाद जो है ग्रुप बनाया जाता है जहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट या एबिलिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, और उसके बाद उस ग्रुप में सब टॉपिक्स और कोई टास्क जो है वो ईच ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है।
और उसके बाद वो जो सब टॉपिक या कोई टास्क दिया है ग्रुप में एक्टिविटी करने के लिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं स्टूडेंट्स यूजिंग वेरियस सोर्सेस और मेथड्स। और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स उनको मिलती है या जो भी निष्कर्ष वहाँ से निकलता है, वो निष्कर्ष जो है वो ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं। ओके, और ग्रुप में प्रेजेंट करने के बाद वो पूरी प्रोसेस जो है उसे इवैल्यूएट करते हैं। ओके, सो ये सारे 6 स्टेप्स जो है ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल में ज़्यादातर कहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं, स्टूडेंट की ऑटोनॉमी मीन्स स्टूडेंट स्वायत्तता, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरैक्शन, इन सब चीज़ों पे जो है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल में एम्फेसाइज किया जाता है। ओके, सो इसका भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन यहाँ पे दे दिया है, यू कैन रीड इट। ओके, तो यहाँ पे एक सवाल है राउंड रॉबिन और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन पे। तो स्टेटमेंट 1 है, इन राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और कंप्लीट टास्क। एंड स्टेटमेंट 2 है, इन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स टेक टर्न्स शेयरिंग देयर आइडियाज़, थॉट्स और सॉल्यूशंस विद इन देयर ग्रुप। तो यहाँ पे राउंड रॉबिन के बारे में बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है और स्टूडेंट जो है वो टुगेदर वर्क करते हैं टुवर्ड्स अचीव द कॉमन गोल। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में। और स्टूडेंट्स टेक टर्न्स शेयरिंग देयर आइडियाज़, ये कहाँ पे होता है, कौन से कोऑपरेटिव लर्निंग का कीवर्ड है ये है कीवर्ड राउंड रॉबिन का। तो ये फ्लिप हो गए हैं ये स्टेटमेंट। ओके, सो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, क्योंकि राउंड रॉबिन में क्या होता है, स्टूडेंट टेक टर्न्स शेयरिंग देयर आइडियाज़, थॉट्स और सॉल्यूशन विद इन देयर ग्रुप। एंड ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है कॉमन गोल अचीव करने के लिए और टास्क कंप्लीट करने के लिए टुगेदर वर्क करते हैं। ओके, हिंदी में भी ये दे दिया है क्वेश्चन, राउंड रॉबिन सहकारी शिक्षण रणनीति में छात्र एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। नहीं, समूह जांच सहकारी शिक्षण रणनीति में छात्र बारी बारी से अपने विचारों या समाधानों को अपने समूह के भीतर साझा करते हैं। तो नहीं, ये दोनों भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है अपना कोऑपरेटिव लर्निंग, तो हमने देख लिया, और एक कॉन्सेप्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में हमने क्या देखा था कि एजुकेटर जो है वो ईच स्टूडेंट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं ग्रुप में या कोई टास्क दे देते हैं। ओके, और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग इज़ अ मोड ऑफ टीचिंग वेयर द स्टूडेंट आर लेफ्ट टू गेट टुगेदर एंड वर्क ऑन अ गिवन प्रोजेक्ट एज अ टीम। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि टीचर एक ग्रुप बना देती है और उसमें जो है स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दे देती है और स्टूडेंट जो है टीम में उस प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहे होते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर इन्वॉल्वमेंट जो है ज़्यादा होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीचर इन्वॉल्वमेंट कम होता है। एक प्रोजेक्ट की तरफ स्टूडेंट जो है वो टीम में खुद से काम कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ, और टीचर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग में। वेयर एज कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद है एजुकेटर रिव्यूज़ एंड एसेसेस द वर्क एंड अवार्ड्स मार्क टू द स्टूडेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, टीचर ही है जो रिव्यू करती है और एसेस करती है स्टूडेंट का वर्क और उनको मार्क्स देती है। बट कोलैबोरेटिव लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट खुद का असेसमेंट खुद करते हैं और खुद के ग्रुप में ही वो अपनी परफॉर्मेंस जो है उसका असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे टीचर का जो है रोल वो बहुत कम है कोलैबोरेटिव लर्निंग में। ओके, यहाँ पे हिंदी में भी डिफरेंस यहाँ पे दे दिया है। तो आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट्स जो है वो पसंद आए होंगे और आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा।
राइट। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कॉन्सेप्ट की आपको फ्री PDF चाहिए है, फ्री नोट्स चाहिए है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड UGC नेट से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।